नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2158 पदों पर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा अधिकारी आदि। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि ऑफिशियल जो योग्यता है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की और अन्य भर्तियों की क्या है। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही सारी ऑथेंटिक जानकारी दे दी थी योग्यता आदि को लेकर के, और फाइनली जो मैंने कहा वही हुआ और वही होता है और वही होगा, और आप लोगों को जो विश्वास है वो हमेशा की तरह कायम रहेगा। तो बाकी चीजें वही है, वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती में अगर आप लोगों को आवेदन करना है, किसी भी प्रकार की भर्ती है, तो आप लोगों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना ही होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ज्यादातर भर्तियों में आयु जो है 21 से 40 वर्ष ही होती है, तो वही आयु इसमें भी है। 21 से 40 वर्ष की आयु इसमें भी रखी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी भर्तियों में 21 से 40 के बीच की आयु है। रही बात भर्तियों में योग्यता की, तो सबसे पहले हम लोग आपकी भर्ती देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरी भर्ती देखेंगे। आप लोगों की भर्ती है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, जिसके लिए विद्यार्थी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी तीसरे नंबर पर है, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, और ये पदों का विवरण है। फिर से मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि विभिन्न प्रकार के जो भर्तियों के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलते रहें, और हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन आपकी जिंदगी बदल दे। और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें, ये आपका कर्तव्य है। यहाँ पर देख लीजिए कुल पद जो है 221 है, जनरल के पद 143 है, अनुसूचित जाति का 21 है, अनुसूचित जनजाति के 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 20 है, ईडब्ल्यूएस के 22 पद है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी के 4 है, और ये पद है। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, केवल हम लोग आर्ता देखेंगे। मेरे चैनल के ज्यादातर विद्यार्थी 100% एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा समझदार। अब इनको यह बताने की आवश्यकता नहीं रहती है कि किस तरीके से फार्म भरना है। बहुत सारे लोग बताने दीजिए, ऐसे भी बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए जरूरी होता है वो लोग बता रहे होंगे वीडियो में। मैं तो केवल काम की चीज बताऊंगा। और यहां पर आप लोग देख लीजिए अनिवार्य अर्हताएं, जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी सेम वही जानकारी मिली है। यहां पर देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में मैंने अपडेट दी थी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने कल से 2 वीडियो बनाए हैं। यहां पर मैंने कहा था आप लोगों को कि समाज शास्त्र भी सम्मिलित है, और सामाजिक विज्ञान के चारों विषय, यानी कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र आदि के विद्यार्थी आवेदन करेंगे। भाषा के विद्यार्थी जिन्होंने भाषा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, यही तो मैंने बताया था। और देख लीजिए जो कहा वही हुआ, और जो विषय मैंने बताए थे ये देख सकते हैं आप लोग। सोशियोलॉजी के बारे में मैंने बताया था, मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया, मैंने हिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने इकोनॉमिक्स के बताया, तो यही सब तो है। हाँ, एक चीज और, सोशल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ये तो होती ही है, और बाकी जो भाषा से जिन्होंने एमए किया है या मैथ से किया है वो सब इसमें नहीं शामिल किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि तो इसमें वो भी नहीं है, मैथ से एमएससी वगैरह ये सब नहीं है। तो यहाँ पर केवल सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी, ये अगर आपके पास ये योग्यता है, 40 साल की आयु नहीं हुई है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कुछ अधिमानी रहता है, उससे ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। और अगर 2 विद्यार्थियों के नंबर बराबर होते हैं तब जरूर फायदा मिलता है। अब एक और भर्ती है, उसको भी देख लीजिए, औषधि निरीक्षक। तो इसमें क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, तो यहाँ पर लिखा है नैदानिक भेषज फार्मासिस्ट है। तो ये चौथे नंबर पर जिसे आप लोग देख रहे हैं, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, और इसे ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। इसकी योग्यता आप लोग नीचे देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, नैदानिक भेषज, यानी कि डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर फार्मेसी की डिग्री है या फार्मास्यूटिकल साइंसेस से आप लोगों ने विशेषज्ञता हासिल की है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी भर्तियाँ इस विज्ञापन में दी गई हैं। जैसे आप लोग एक और भर्ती है यहाँ पर, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी पद हैं। आयुर्वेद निदेशालय, इसके ऊपर भी कोई वैकेंसी, पहले उसको देखेंगे। दंत चिकित्सक की भी, दंत सर्जन की वैकेंसी आई है इसी नोटिफिकेशन में, जो 2158 का विज्ञापन जारी हुआ लोक सेवा आयोग से। हम लोग पहले देखेंगे इसमें कि क्या जीएस पेपर किस तरीके का होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थियों के लिए, खासतौर से चूंकि मेरे जो चैनल में ज़्यादातर विद्यार्थी वही हैं। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, भर्ती में क्या सिलेबस है, प्री मेंस है कि इंटरव्यू है, क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हम ये भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं रखता हूँ, ज़्यादा लिमिट है 12, 13, 15 मिनट की। तो यहाँ पर जो दंत सर्जन की जो वैकेंसी आई है, यहाँ पर 21 से 40 इसमें भी आई हुई है। बीडीएस अगर आपने किया हुआ है, बीडीएस, तो आप लोग आवेदन कर
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीडीएस जिन विद्यार्थियों ने किया है वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे दंत सर्जन के लिए। छोड़िए इससे आपको क्या मतलब है, मेरे चैनल में तो ये विद्यार्थी ज़्यादा नहीं है। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद की भी वैकेंसी निकली हुई है। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें योग्यता रखी हो, अनिवार्य योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि ली हो या डिप्लोमा किया हो तो वे विद्यार्थी आवेदन करेंगे। और भी वैकेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। एक है ये चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है आयुर्वेद में 884 पदों पर बम्पर भर्ती है। तो इसकी योग्यता तो इस पेज में लिखी होगी, ये अनिवार्य अर्हताएं। तो ये लिखा हुआ किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद या यूनानी तिब्ब में उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त योग्यता अर्हता हो तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होना चाहिए, नीचे देख लेना जरूर, ऐसा ना कोई चीज़ छूट जाए। यूनानी निदेशालय से भी 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए भी योग्यताएं लिखी हुई हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित यूनि तिब्ब में, ये सब लिखा हुआ है। तो ये लोग आप लोग अपना अपना देख लीजिए। अब श्रम विभाग से भी एक भर्ती आई हुई चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी की है तो होम्योपैथी की योग्यता होगी। होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि जिसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन की अवधि 5 साल का कोई भी कोर्स रहा हो। गजब। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, जैसे आवेदक होम्योपैथी चिकित्सा परिषद से रजिस्टर्ड जरूर हो यहाँ पर। उसके बाद में अधिमानी अर्हता वगैरह है। और होम्योपैथी निदेशालय से भी 265 पदों पर एक वैकेंसी है। इसकी भी अनिवार्य अर्हता इसी तरीके से होगी। होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री जिसकी अध्ययन की अवधि जिसके पाठ्यक्रम विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष से कम। उसके पहले आप लोग ये देख लीजिए पशुधन विभाग से जो भर्ती इसमें आई हुई है, यहाँ पर 404 पदों पर यह भर्ती है। और पशुधन विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती है। तो इसमें इसी प्रकार की योग्यता है लिखी हुई है। अनिवार्य अर्हताएं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशुधन में स्नातक BVSC एंड AH की उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि और समय समय पर संशोधित, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भर्ती की प्रक्रिया बहुत साधारण है। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि लोक सेवा आयोग ने जो नियमावली जारी करी है नई वाली, जिसमें 75% जो अंक हैं वो आपकी स्क्रीनिंग के होंगे, 25% जो अंक हैं वो आपकी जो इंटरव्यू होगा उसमें होंगे। तो पहले आपकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और ये लोक सेवा आयोग ने अब शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। देखिए जो सही चीज़ है उसका स्वागत होना चाहिए। सीएम योगी के आने के बाद UPSSC में जो साक्षात्कार बंद हुए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में प्रीलिम्स और मेंस चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि एक एग्जाम में नकल हो जाती थी। LT के 2018 में 50% जो फर्जी इसी तरीके से चीज़ें हुई थी, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम तो लोगों ने सेटिंग कर लिया, पेपर निकलवा लिया, अंदर से करवा लिया, जैसे भी करवाया हो, जिस तरीके से भी लोग इस तरीके से काम करते थे सभी भर्तियों में है। और अगर प्रीलिम्स और मेंस हो गया तो लोग कहाँ कहाँ पैसा देंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। एक सेंटर इलाहाबाद गया, अगले एग्जाम में मेंस में कहाँ जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों में काफ़ी रोक लगी है। और जो सीधी भर्तियां हुआ करती थी इसमें तो सबको पता है कितना बंदर बाट हुआ करता था, कितनी नकल चलती थी, भीषण नकल चलती थी, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर ही भर्तियां होती थी। स्क्रीनिंग के नंबर तो जुड़ते नहीं थे, लेकिन अब स्क्रीनिंग के नंबर जुड़ने लगे हैं। उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। तो ये भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्वागत योग्य कदम है। ये लिखा हुआ अंतिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक और साक्षात्कार में 75% अंक जोड़ करके योग्यता अवधारित किया जाएगा। यहां पर ये देख सकते हैं इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। ये देखिए जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी, किन किन भर्तियों में ये देखेंगे ये लोग कितने विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, उस हिसाब से स्क्रीनिंग परीक्षा करेंगे। हो सकता है कि सभी भर्तियों में स्क्रीनिंग ना करें, अगर ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है तो केवल इंटरव्यू ही करवा लें, ये भी हो सकता है। और स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी उसमें यहाँ पर ये 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और कट ऑफ वगैरह भी ये न्यूनतम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में रहता ही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। हिंदी का ज्ञान निश्चित रूप से यहाँ पर होना चाहिए, बाकी की चीज़ें ठीक है। और आप लोग जो है शुरू हो जाइए। साधारण टेस्ट होता है इसमें GS का स्क्रीनिंग टेस्ट है ना ये। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जिस भर्ती से संबंधित, वो आवेदन के लास्ट डेट तक सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के पहले किसी को भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। यहाँ पर उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। तो बस आप लोग तैयारी करिए। सामान्य धन से संबंधित आपका जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद में भर्ती से संबंधित जो चीज़ें आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछी जाएंगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ये देखिए, और स्क्रीनिंग परीक्षा में ज़्यादा कुछ जानकारी तो इन्होंने नहीं दिया है, बस यही लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। ये देखिए लिखा है स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकारक आयोजित की जाने की स्थिति में भर्तियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव चीज़ें। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।